आप सभी जागरूक और जिज्ञासु दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत विलक्षण खगोलीय घटनाक्रम की, जो अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2025 तक मकर राशि के जातकों के जीवन में निर्णायक बदलावों की नींव रख सकता है। ये संयोग है दो महाशक्तियों का। मंगल, जो ऊर्जा, साहस और आक्रामकता के प्रतिनिधि हैं, और शनि, जो कर्म, अनुशासन और न्याय का पर्याय माने जाते हैं। इस कालखंड में ये दोनों ग्रह समसप्तक योग में आ रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के ठीक सामने सप्तम दृष्टि में स्थित होकर एक ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ेंगे जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में उथल पुथल मचा सकता है। इसे ज्योतिष में एक शक्ति संतुलन की टकराहट माना जाता है, जहां दोनों ग्रह एक दूसरे को पूरी ताकत से प्रभावित करते हैं। इस योग की ऊर्जा इतनी प्रबल हो सकती है कि ये आपके निर्णयों, संबंधों, करियर और आत्मविकास के रास्तों को गहराई से प्रभावित कर दे। इस विशेष और गहराई से तैयार किए गए वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक ये बताने जा रहा हूं कि अगस्त और सितंबर 2025 में बनने वाला ये शक्तिशाली ग्रह संयोग मकर राशि वालों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है। हम एक एक पहलू को परत दर परत खोल कर समझेंगे, चाहे वो आपका करियर हो या व्यापार, आर्थिक प्रवाह हो या निवेश, पारिवारिक रिश्तों की स्थिति हो या फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा। आप जानेंगे कि किन बातों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है और किन सिद्ध उपायों को अपनाकर इस चुनौतीपूर्ण गोचर को अपने पक्ष में बदला जा सकता है। इसलिए पूरे विश्लेषण को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य की मजबूत बुनियाद बन सकती है। आइए सबसे पहले इस गोचर की ज्योतिषीय पृष्ठभूमि को समझते हैं। ग्रहों की चाल, उनका स्थान और उनके प्रभाव का स्वरूप। मकर लग्न और राशिवालों के लिए इस समय मंगल देव नवम भाव यानी भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे, जो धर्म, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। वहीं शनि देव तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो पराक्रम, साहस, संवाद, लेखन और छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। इन दोनों भावों में उपस्थित ग्रहों की स्थिति आपके जीवन की दिशा को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। अब जरा इस खगोलीय स्थिति की जटिलता और गहराई को समझिए। ये कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि आपके जीवन के मूल स्तंभों से जुड़ी एक अत्यंत संवेदनशील खगोलीय भिड़ंत है। मंगल, जो केवल ऊर्जा और साहस के प्रतीक नहीं है, इस गोचर काल में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। यह वही भाव है जो आपके घर, मां, वाहन, स्थिरता और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इसके अलावा मंगल आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान के भी अधिपति हैं, जो आय, बड़ी योजनाओं, सामाजिक दायरे और मनोकामनाओं की पूर्ति से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर शनि देव इस ग्रह युद्ध में केवल कर्म के प्रहरी नहीं हैं, बल्कि वे आपके लग्न यानी प्रथम भाव के स्वामी भी हैं, जो आपके शरीर, आत्मविश्वास, सोच और जीवन की दिशा का निर्धारण करते हैं। साथ ही वे द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, जो आपके संचित धन, पारिवारिक रिश्तों और वाणी पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि आपके जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण आयाम, स्वास्थ्य, घर, धन, परिवार, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा, इन दोनों ग्रहों की सीधी टकराहट की जद में आ रहे हैं। यह स्थिति कहीं न कहीं एक गहरे आत्ममंथन और संतुलित दृष्टिकोण की मांग कर रही है। ये समसप्तक योग बिल्कुल एक दुधारी तलवार की तरह है। एक ओर ये आपको भीतर से ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा देगा, आपके सपनों को हकीकत में बदलने की तीव्र इच्छा और हर चुनौती को लांघ जाने का आत्मबल प्रदान करेगा। तो दूसरी ओर अगर इस ऊर्जा को दिशा ना मिली, तो यही शक्ति गुस्से, जिद, अहंकार और टकराव में तब्दील होकर रिश्तों और निर्णयों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आइए मकर राशि वालों के लिए इस गोचर के विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। करियर के नजरिए से ये गोचर एक सुनहरा मोड़ लेकर आ सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल जब नवम भाव में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक प्रभावशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके व्यक्तिगत सुख और भाग्य का शक्तिशाली मेल होगा, जिससे करियर में अप्रत्याशित प्रगति के संकेत बनते हैं। यदि आप नौकरी में हैं, तो इस दौरान आपको कोई विशेष जिम्मेदारी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है, या फिर वो अवसर जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे, आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इस समय आपकी कार्य शक्ति और ऊर्जा अपने चरम पर होगी
और ख़ासतौर पर वे लोग जो मंगल से जुड़े पेशों में हैं, जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, रक्षा सेवाएं, पुलिस या सर्जरी, उन्हें ये गोचर विशेष सफलता दिला सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि उनके ही स्वामित्व वाले मेष राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे घर, जमीन, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक उछाल आने के स्पष्ट संकेत हैं। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की योजना बना रहे हैं या मकान बदलने का विचार है, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रह सकता है। मगर याद रखिए, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इस समय मंगल नवम भाव में है और उन पर तीसरे भाव में स्थित शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। ये एक तरह का ऊर्जाओं पर टकराव है। नवम भाव न केवल भाग्य और धर्म का प्रतीक है, बल्कि वह आपके बॉस, गुरु या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब मंगल की तीव्र और जल्दबाज ऊर्जा शनि की ठंडी, स्थिर और अनुशासित दृष्टि से टकराएगी, तो कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ असहमति, बहस या संघर्ष की संभावनाएं बन सकती हैं। आपकी बातों में एक अकस्मात तीखापन आ सकता है, जो चाहे अनचाहे सामने वाले को आहत कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करें, अपनी भाषा में संयम रखें और अपने विचारों को साझा करते समय शांत, तर्कपूर्ण और विनम्र दृष्टिकोण अपनाएं। इस समय आपको बेहद समझदारी और धैर्य के साथ हर कदम उठाने की आवश्यकता है, खासतौर पर तब जब आप किसी महत्वपूर्ण बैठक या बातचीत का हिस्सा हों। बोलने से पहले सोच समझकर शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक असावधान वाक्य आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और हर छोटे बड़े काम का स्पष्ट दस्तावेजीकरण करते चलें, ताकि भविष्य में कोई भ्रम या विवाद न हो। व्यापार के क्षेत्र में यह समय आपके लिए नई सोच और क्रियान्वयन का द्वार खोल सकता है। आपके विचारों में तेजी आएगी, निर्णयों में आत्मविश्वास दिखेगा और व्यापार में गति नजर आएगी। लेकिन अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो साथी के साथ ईगो या नियंत्रण को लेकर कोई संघर्ष न होने दे, क्योंकि छोटी सी अनबन भी बड़ी दरार में बदल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि शनि, जो कि आपके धन भाव के स्वामी है, और मंगल, जो लाभ भाव के अधिपति है, इन दोनों के बीच बन रहा दृष्टि संबंध एक शक्तिशाली लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस अवधि में न केवल आय के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि आपके वित्तीय संसाधनों में स्थायित्व और वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, चाहे वो किसी पुराने निवेश में हो या किसी जानने वाले को उधार दिया गया हो जो अब तक लौटा नहीं, तो इस अवधि में सितारे आपके पक्ष में हैं, बशर्ते आप ठोस और योजनाबद्ध प्रयास करें। ग्रहों की चाल ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति चाहकर भी अब उस धन को रोके रखने में असहज महसूस कर सकता है और संभव है कि आपको वो राशि वापस मिल जाए। मगर वहीं दूसरी ओर मंगल की चौथी दृष्टि आपके द्वादश भाव यानी खर्च और हानि के भाव पर पड़ रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जितनी तेजी से आमदनी बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से खर्चों में भी उछाल आ सकता है। ये खर्च सुकर भी हो सकते हैं, जैसे किसी धार्मिक यात्रा, घर में विवाह या अन्य मांगलिक आयोजन, या फिर संपत्ति में निवेश जैसे बड़े निर्णयों पर। बट इन्हीं के साथ यह संभावना भी बनी रहती है कि कोई स्वास्थ्य समस्या या कानूनी मामला आपकी जेब पर अतिरिक्त भार डाल सकता है। ऐसे में आपको बेहद संतुलित बजट बनाकर चलना होगा, ताकि आमदनी और खर्च के बीच सामंजस्य बना रहे। आवेग में आकर की गई खरीदारी या अनावश्यक लेन देन से फिलहाल बचना ही बुद्धिमानी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए मिश्रित अनुभवों से भरा हो सकता है। एक ओर जहां मंगल आपके सुख भाव के स्वामी होकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, वहां घर की सुख सुविधाओं में इजाफा होने के पूरे संकेत हैं। आप घर की साज सज्जा पर ध्यान दे सकते हैं, कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं, या फिर घर के नवीनीकरण से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे घरेलू माहौल में भौतिक समृद्धि और खुशहाली देखने को मिलेगी। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या धार्मिक क्रिया का आयोजन संभव है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन दूसरी ओर मंगल और शनि के बीच बन रहा यह तीव्र ग्रह योग आपके स्वभाव में एक तरह की असहज उग्रता भर सकता है, जो रिश्तों में खटास पैदा करने का कारण बन सकती है।
खासतौर पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव, भ्रम या संपत्ति से जुड़ी किसी बात को लेकर मतभेद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने व्यवहार में विनम्रता और धैर्य को प्राथमिकता दें और किसी भी संवेदनशील विषय पर संवाद करते समय संयम बनाए रखें, ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें और अनावश्यक टकराव से बचा जा सके। नवम भाव में मंगल की मौजूदगी और शनि की दृष्टि पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी बरतने का संकेत देती है। इसके साथ ही उनके साथ आपके विचारों में टकराव या असहमति भी बढ़ सकती है, जो रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए इस वक्त उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के साथ साथ उनके सम्मान और भावनाओं का भी पूरा आदर करें। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है तो सीधे सप्तम भाव पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव तो नहीं दिखता, लेकिन आपका लग्न स्वामी शनि जब मंगल की ऊर्जा के प्रभाव में होता है तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और कभी कभी आक्रामकता आ सकती है, जो छोटे मोटे विवादों को जन्म दे सकती है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है, ताकि भावनात्मक सामंजस्य बना रहे और साथी के साथ संबंध मजबूत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका स्वास्थ्य मंगल और शनि के इस समसप्तक योग से चोट, दुर्घटना या शल्य चिकित्सा की संभावना बढ़ जाती है। मंगल की अग्नि और रक्त की ऊर्जा जब शनि की ठहराव और बाधा से टकराती है तो सावधानी न बरती जाए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इस अवधि में अतिरिक्त सतर्कता, सुरक्षित व्यवहार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। इस 45 दिनों की अवधि में गाड़ी चलाते समय खास एहतियात बरतें। न सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की भी। रफ्तार को काबू में रखें, उससे यह नशे की हालत में ड्राइविंग बिल्कुल न करें और किसी भी तरह की जोखिम भरी गतिविधियों से दूरी बनाए रखें, चाहे वो रोमांचकारी खेल हो या खतरनाक मशीनों से जुड़ा कोई काम। इस समय ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जिससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पित्त असंतुलन और सूजन जैसी समस्याएं उभर सकती हैं, ब्लड प्रेशर अस्थिर हो सकता है। इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। गुस्सा अगर आपके व्यवहार पर हावी हो गया तो न सिर्फ रिश्ते बिगड़ेंगे बल्कि दिल और दिमाग पर भी असर पड़ेगा। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी परेशानियां जैसे अनिद्रा या बेचैनी भी सताती दिख सकती हैं। ऐसे में रोजाना योग, प्राणायाम और ध्यान की मदद लें। ये न सिर्फ शरीर को सुकून देंगे बल्कि मन को भी स्थिरता और ऊर्जा से भर देंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कर्म को जीवन की धुरी बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश इसी पर आधारित है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ यही है कि हमारा अधिकार सिर्फ प्रयास पर है, नतीजे पर नहीं। शनि, जो न्याय और कर्म के प्रतीक हैं, इस समय आपके कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। वहीं मंगल, जो ऊर्जा और क्रियाशीलता के प्रतीक हैं, आपको अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान कर रहे हैं। ये खगोली स्थिति आपको स्पष्ट संदेश दे रही है, अपने काम में डूब जाओ, पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ। अगर आप इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में झुकेंगे। लेकिन यदि आप केवल नतीजों के लालच या अपने घमंड में खो गए तो यही ताकत आपके पतन का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, सफलता का बीज केवल कर्म भूमि में ही पनपता है और फल की प्राप्ति उसकी स्वाभाविक परिणति है। बस शर्त यही है कि बीज सही समय पर, सही भूमि में और पूरे मन से बोया गया हो। इस गोचर के प्रभाव को सकारात्मक मोड़ देने और नकारात्मकता को न्यूनतम करने के लिए कुछ बेहद सहज लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिन्हें अगर पूरी आस्था और नियमितता से किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में संतुलन, शांति और सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले बात करें मंगल के प्रभावों की, तो इनसे निपटने के लिए श्री हनुमान जी की उपासना रामबाण उपाय है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार को विशेष रूप से उनके मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। साथ ही बंदरों को गुड़ और भुना हुआ चना खिलाना न भूलें। ये छोटे छोटे कार्य न केवल आपके भीतर के क्रोध और आवेग को नियंत्रित करेंगे बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक साहस भी देंगे। दूसरी ओर शनिदेव की कृपा पाने के लिए सेवा और विनम्रता की भावना बेहद जरूरी है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चारमुखी दीपक जलाए और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराए या काले कंबल का दान करे। साथ ही अपने माता पिता और वरिष्ठ जनों का दिल से सम्मान करें, क्योंकि शनि सिर्फ कर्मों का हिसाब ही नहीं रखते बल्कि निष्ठा और सेवा का भी मूल्य समझते हैं। जब श्रद्धा और कर्म एक साथ चलते हैं तब किस्मत खुद रास्ता बनाने लगती है।
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मंत्रों की शक्ति, क्योंकि ध्वनि मात्र ध्वनि नहीं होती, उसमें कंपन होता है, ऊर्जा होती है, और सही तरीके से उच्चारित किया गया मंत्र मानसिक तरंगों को स्थिर करता है। इस दौरान हर सुबह स्नान के बाद लाल चंदन की माला से ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, ताकि मंगल की तीव्र ऊर्जा आपको बेचैन करने के बजाय आपकी क्रियाशीलता और आत्मविश्वास को एक नई दिशा दे सके। अब बात करें चौथे और सबसे बुनियादी उपाय की, आपके व्यवहार की। शब्दों पर संयम और गुस्से पर नियंत्रण इस समय आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं। किसी भी टकराव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुके, 10 तक गिने, गहरी सांस लें, क्योंकि कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। मकर राशि के साथियों, ये गोचर भले ही परीक्षा की घड़ी जैसा लगे, लेकिन इसके भीतर ही छिपा एक सुनहरा अवसर स्वयं को सिद्ध करने का, अपने भाग्य को मेहनत से मोड़ने का। शनि की न्यायप्रिय दृष्टि और मंगल की ऊर्जा अगर आपके संयम, अनुशासन और विवेक के साथ मिल जाए तो ये 45 दिन न सिर्फ आपका वर्तमान संवार सकते हैं, बल्कि भविष्य की नींव भी मजबूत कर सकते हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी और आने वाले समय में आपको निर्णय लेने की सही दिशा देगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी, ज्ञानवर्धक या प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों, परिवारजनों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे ये मार्गदर्शन मदद कर सकता है। अपनी आस्था व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है, एक भाव है जो हम सबको जोड़ता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम नमः शिवाय।